सॉरी, किन्हीं लोगों का एनटीपीसी का अभी तक एग्जाम हुआ है या नहीं? अभी तक अभी किसी का नहीं एग्जाम हुआ है। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सलोनी गुड इवनिंग, अजीत बाबू गुड इवनिंग, आंचल, माही, गुड़िया, दीक्षित। सच में बादाम नहीं खा रहे हैं सर? बादाम का याद दिलाया था। सर पिस्ता पिस्ता खाया कीजिए, भूल जा रहे हैं। हाँ, अब टाइम भी हो रहा है। लव यू सर, लव यू टू। आ रहे हैं हम बादाम लेकर, सब बादाम हमको खिलाने के लिए लगा हुआ है। एक माइक भूल जा रहे हैं इसी में। चलिए काम शुरू करें हम लोग। दिया हुआ है 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे और दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें यदि ब्याज की वार्षिक नियोजित होता हो। वार्षिक नियोजित का मतलब तो समझ ही रहे, एक साल पर ऐड होता होगा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं, एकदम बहुत ध्यान से समझिएगा, लॉजिक को समझिएगा और स्टेटमेंट पर गौर करिएगा। रेडी? हम ये बता रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, देखिए साधारण ब्याज की बात करें अगर, तो साधारण ब्याज में अगर मान लीजिए 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपया हम, ये प्रिंसिपल है, हम कर्ज लिए, ठीक है, रेट 10% है, रेट 10% है। ये क्या हम बोल रहे हैं? ऐसा ही बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हर साल का ब्याज बराबर होता है। तो अगर हम बोलेंगे फर्स्ट ईयर का स्टेटमेंट, सुनिए, फर्स्ट ईयर का ब्याज बोलेंगे तो 10,000 का 10% कितना? 1,000, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे सेकेंड ईयर का ब्याज तो कितना होगा? 1,000। कोई चेंजेज नहीं होता है क्योंकि ऑलवेज ओरिजिनल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट होता है। अगर हम बोलेंगे थर्ड ईयर का ब्याज 1,000, अच्छा क्या बताए, दो साल का ब्याज कितना बोलिए, कितना? गलत, यही गलती कर दी। यही स्टेटमेंट पर गौर कीजिए, हम क्या बोले, 2 साल का ब्याज कितना? 2 साल का ब्याज, 2 ईयर का, तो 2 ईयर का ब्याज बोलिएगा तो 1,000 और 1,000 2,000 होगा। अगर हम बोलेंगे 3 ईयर का ब्याज 1,000 1,000 3,000, तो बात समझिए, सेकंड और 2 में अंतर है। सेकंड का मतलब होता है केवल दूसरा की बात कर रहे हैं। सेकंड का मतलब, गलती कर देते हैं लोग, सेकंड मतलब, अच्छा सेकंड, अगर हम बोलेंगे सेकंड लड़का कौन है, मतलब आगे से सेकंड लड़का, तो वो आ जाएंगे। फर्स्ट अगर सेकंड ऐसे करें तो सेकंड लड़का ये हो जाएंगे। आगे का 2 लड़का मतलब ये दोनों, लैंग्वेज पर कमांड हो रहा है। सेकंड ईयर और 2 ईयर बोथ आर इंटायरली डिफरेंट थिंग। सेकंड ईयर का मतलब केवल दूसरा की बात कर रहा है, 2 ईयर का मतलब पहला और दूसरा मिला के बोल रहा है। अगर थर्ड ईयर की बात करेंगे तो 1,000, और 3 ईयर की बात करेंगे तो 1, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है, दूसरे वर्ष, 2 वर्ष का नहीं बोल रहा, दूसरा वर्ष का बोल रहा है। और तीसरे और दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कर रहा है। 3 साल नहीं बोल रहा है, 30। क्लियर है? तो एसआई में तो फिक्स होता है, हर ईयर का ब्याज सेम होता है, लेकिन सीआई में हर ईयर का ब्याज सेम नहीं होता है। अगर हम लोग वापस आते हैं, हम लोग सीआई की बात करते हैं, तो नॉर्मली क्या होगा, आप बनाने शुरू करेंगे तो 10,000 रुपया हुआ, रेट 10% हुआ, तो फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10,000 का 10% 1,000। अब आप बोलिएगा क्या कि ये प्रिंसिपल 1,000 इसमें ऐड हो जाएगा तो 11,000 हो जाएगा, यस और नो? अब सेकेंड ईयर का ब्याज भी बोलेंगे, सेकेंड ईयर का ब्याज, तो आप बोलिएगा 11,000 का 10% यानी 1,100, यस और नो? 1,100 बोलेंगे, ठीक है। अब ये 1,100 यहां ऐड हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा,
12,100। तब थर्ड ईयर का ब्याज अगर आप निकालिएगा, थर्ड ईयर का ब्याज, तो 12,100 का 10% कितना? 1210। तो ये अगर हम बोलेंगे, सुनिएगा, अगर हम बोलेंगे फर्स्ट ईयर का तो 1,000। फर्स्ट ईयर और 1 ईयर में कोई अंतर नहीं होता। फर्स्ट ईयर और 1 ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर का भी 1,000 और 1 ईयर का भी 1,000। अंतर होना पड़ता है, होना शुरू हो जाता है सेकेंड से। सेकेंड ईयर का ब्याज बोलेंगे तो 1,100, और 2 ईयर का बोलेंगे तो दोनों ऐड कर देंगे 2,100। सेकेंड ईयर का बोलेंगे तो 1,100, और 2 ईयर का बोलेंगे तो 1,100 और 10 2,100। थर्ड ईयर का बोलेंगे तो 1,210, और 3 ईयर का बोलेंगे तो तीनों को जोड़ दे। ठीक है, अब बोला क्या है आपको? थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का अंतर बताइए, तो कितना अंतर हो जाएगा? 100। तो ये आंसर हो गया 110। क्लियर है? समझ में आया? थर्ड ईयर अगर बोलता है 3 ईयर और 2 ईयर का अंतर, तब 3 ईयर का निकालते और 2 ईयर का निकालते तब घटाते। ठीक है, अब समझिएगा मेरी बात को। ये तो पूरा का पूरा इंटायर प्रोसेस बताए थे, रेट सेम प्रिंसिपल चेंज। बिल्कुल। अभी सुनिए मेरी बात को, अब हम इसको समझाना चाह रहे हैं। हम इतना वे में नहीं जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं क्या कि सुनिए सब लोग, पहला साल जो ब्याज मिलेगा वो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होगा वो प्रिंसिपल का 10% होगा। जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 10% होगा। पक्का? प्रिंसिपल का 10%। ग्राफ बनाते हैं, देखिए ये परसेंट इंटरेस्ट यहां लिखते हैं, परसेंट इंटरेस्ट, या ऐसे लिखते हैं परसेंट इंटरेस्ट। अगर रेट 10% है तो 1 ईयर का, 1 ईयर लिख रहे हैं, 1 ईयर का तो 10% होगा। ठीक है, 2 ईयर का अगर निकालना होगा, सेकेंड नहीं बोले, 2 ईयर का, तो 10-10 का 2 सक्सेसिव, 10-10 का 21%। और 3 ईयर का बोलेंगे तो 10-10 का 3 सक्सेसिव, 33.1% होगा। और बोल रहा है सेकेंड, देखिए ये कितना का है? पूरा 3 साल का है, ये पूरा 2 साल का है, ये पूरा 2 साल का है, ये 1 साल का है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये कितना साल? इसमें पहला साल और दूसरा साल दोनों शामिल है, इसमें फर्स्ट भी है और सेकेंड भी है। अब फर्स्ट तो यहाँ 10 है, तो इसमें डेफिनेटली सेकेंड का कितना होगा? 11। सेकेंड का होगा 11%। इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों है। इसमें कौन कौन है? फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस, इसमें कौन है? फर्स्ट प्लस। तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो केवल थर्ड का निकलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 पॉइंट, दोनों का डिफरेंस 1 पॉइंट, तो 10,000 का 1.1% 100 होगा। हम ये भी नहीं करना चाह रहे। अब और आगे बढ़ाते हैं आपको, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा। ये 1 ईयर, और यहां लिखते हैं फर्स्ट ईयर। ये 1 ईयर फर्स्ट ईयर, रेट 10% है तो 1 ईयर का भी 10% और फर्स्ट ईयर का भी 10%, है ना। अगर ये 2 ईयर बोलते हैं और ये सेकेंड ईयर, तो 2 ईयर का 10-10 का 2 सक्सेसिव 21%, और सेकेंड ईयर का तो 21 में से 10 घट जाएगा 11%। 3 ईयर का बोलेंगे तो 3-3 का 33 पॉइंट, तो थर्ड ईयर का जो होगा, थर्ड ईयर का 12.1%। हम बोले क्या कि हर साल का क्या अलग अलग, ये तो क्या किए हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर निकाले हैं, 3 में से 2 घटा दिए तो थर्ड का निकला, 2 में से फर्स्ट घटा दिए तो सेकंड का निकल गया, अब फर्स्ट का है ही। क्या ये निकाले बगैर ये बता सकते हैं?
यस बता सकते हैं। ये निकाले बगैर ये बता सकते हैं फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। कैसे? तो सुनिए, सब लोग कंसंट्रेट होकर समझिएगा। रेट 10% है, इसका मतलब हर साल 10% का वृद्धि हो रहा है। रेट 10% है यानी हर साल 10% का वृद्धि हो रहा है। यस और नो? रेट 10% तो हर साल 10% का। अब एकदम आराम से समझिएगा हम जो कहना चाह रहे हैं। हम ये चीज बोल रहे हैं, x प्लस वाई अगर है, x प्लस वाई है, इसमें इसका 110% अगर करेंगे तो ये x का भी 110% होगा और प्लस y का भी 110% होगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं x में भी 10% का वृद्धि हुआ और y में भी 10% का वृद्धि हुआ। हम जो कंसेप्ट देना चाह रहे हैं उसको एक बार पकड़ लीजिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। निशा हम समझा रहे हैं, अभी आप छोड़ दीजिए ना, आप समझ लीजिए। पहले जो हम अभी बता रहे हैं उसको समझिएगा, क्योंकि आपका इस पर से ध्यान हट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम अभी फिर से शुरुआत चीज़ों को कहाँ से करने जा रहे हैं वो समझिए। हम शुरुआत ये करने जा रहे हैं कि ये जो हम बताने जा रहे हैं वो समझिएगा। x प्लस वाई में इसमें अगर 10% का इंक्रीज करने का मतलब ये बन जाएगा x प्लस वाई का 110%। यस और नो? इसका कंक्लूजन ये निकला कि x का 110% प्लस y का 110%। बोलिए, इसका कंक्लूजन ये निकला कि x में भी 10% का वृद्धि किए हम लोग और y में भी 10% का वृद्धि किए। यस और नो? क्लियर? अब जो हम कहने जा रहे हैं, अब इसको कैसे ये एक तरह से समझिए एक्सप्रेशन में हम बताए। अब इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में लेके चलते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हुआ। अगर रेट 10% है तो एक साल के बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर ये क्या बन जाएगा? अगर रेट 10% है तो प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल का, तो जो इसको आप बोल सकते हैं ना कि ये अमाउंट फॉर प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल का 10%, यानी एक साल का ये अमाउंट है। बोलिए, पहला साल का अमाउंट। अब फिर इसमें 10% का वृद्धि होगा, 10% का वृद्धि होगा तो ये अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर बन जाएगा। अमाउंट फॉर 2 ईयर बन जाएगा। ये प्रिंसिपल है। इसमें अगर 10% का वृद्धि कर देंगे तो अमाउंट फॉर 1 ईयर बनेगा। फिर 10% का वृद्धि कर देंगे तो अमाउंट फॉर 2 ईयर बन जाएगा। फिर 10% का वृद्धि कर देंगे तो अमाउंट फॉर 3 ईयर बन जाएगा। बोलिए, ये प्रिंसिपल 10% का वृद्धि किए तो एक साल का अमाउंट हुआ, फिर 10% का वृद्धि। हम ये बता रहे थे कि ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में 10% का वृद्धि हुआ तो एक साल का अमाउंट, अब फिर 10% का वृद्धि हुआ तो 2 साल का अमाउंट, अब फिर 10% का वृद्धि हुआ तो 3 साल का अमाउंट। पक्का? सलोनी ध्यान दीजिएगा, निशा आप कंफ्यूज हो जाइएगा क्योंकि पहले ही आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए एकदम आराम से समझिए। इसको हम फिर से समझाते हैं एग्जाम्पल लेके ये ऐसे समझाते हैं कि अगर हम निकाल के दिखा के बताते हैं। आप लोग क्या करते हैं, जैसे 10,000 रुपया है, ये 10,000 रुपया है, ये प्रिंसिपल है, रेट 10% है, तो आप क्या बोलते हैं कि इस
हम बोलेंगे 1 साल का अमाउंट बताइए, 1 साल का अमाउंट बताइए, तो आप बोलिएगा सर इसमें 10% बढ़ा दीजिए, 10% बढ़ा देते हैं तो ये अमाउंट फॉर 1 ईयर होता है, अमाउंट फॉर 1 ईयर हुआ। तो ये 10% बढ़ा दिए, तो आप इसमें क्या किए, 10% बढ़ा दिए तो इसको 11,000 बोलते हैं ना, पक्का। फिर इसमें 10% बढ़ा दिए, तब ये अब कितना साल का अमाउंट हो गया, अमाउंट फॉर 2 ईयर, ये अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। 10% बढ़ा दिए तो 11,000 का 10%, 1100 बढ़ गया तो कितना, 12,000। फिर इसमें 10% बढ़ा दिए तो ये निकल जाता है अमाउंट फॉर 3 ईयर, अमाउंट फॉर 3 ईयर्स कितना, 13,300 हुआ। तो हम क्या बताए, जब प्रिंसिपल है इसमें इंक्रीज कर दीजिएगा 10% का, तो ये अमाउंट फॉर 1 ईयर हुआ, अमाउंट ऑफ 1 ईयर। अब फिर 10% बढ़ाइएगा तो अमाउंट फॉर, हम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं एकदम आराम से समझिएगा। सर एब्सेंट थे क्लास, तो ठीक है एब्सेंट थे तो आप आराम कीजिए। 12,100 है, इसमें हम जानना आप लोगों से चाहते हैं कि इसमें ब्याज जो है वो, इसमें जो ब्याज है वो पहला ईयर का ब्याज इसमें है कि नहीं, इसमें 12,100 में पहला ईयर का ब्याज है कि नहीं, बोल रहे ना आप, पक्का। इसमें पहला ईयर का ब्याज है कि नहीं है, इसमें केवल पहला ईयर का ब्याज है, इसमें पहला और दूसरा दोनों ईयर का ब्याज है, इसमें दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा तीनों का ब्याज है। यानी यहां से अगर निकाल दिएगा तो पूरा सीधा बोलिएगा 3,310 रुपया ब्याज है। 3 साल का कुल ब्याज 3,300, 3 साल का कुल ब्याज 3,300। हाँ एकदम अभी कंसंट्रेट होके समझ लीजिए। इसमें है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ, है ना। तो इसमें जब 10% का वृद्धि करिएगा तब तो प्रिंसिपल में भी 10% का वृद्धि हुआ, बोलिए। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर में भी 10% का वृद्धि होगा, बोलिए। प्रिंसिपल में भी 10% का वृद्धि होगा, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर में भी 10% का वृद्धि होगा। मजे की बात समझिए, प्रिंसिपल में भी 10% का वृद्धि होगा और इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर में भी 10% का। एकदम थोड़ा सा कोई लॉजिक को पकड़ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा फंडामेंटल, इसका बेसिक बात इसका क्या है। हम बोल रहे हैं क्या, वही x प्लस वाई वाला बात है। ये क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ। इसका मतलब जब इसमें 10% का वृद्धि किए तो प्रिंसिपल भी 10% बढ़ा होगा, हाँ या ना। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर भी 10% बढ़ा होगा, पक्का। अब यहां आइए, इसमें क्या है, इसमें है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, है ना। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ। तो मेरा ये कहना है कि प्रिंसिपल में जो 10% का वृद्धि हुआ, इधर इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर में भी 10% का वृद्धि हुआ, तो प्रिंसिपल में जो प्रिंसिपल और में 10% का वृद्धि अगर कर दें तो हमको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा और प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर मिलेगा। मतलब ये वाला पार्ट इसके इस पार्ट के बराबर होगा, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर।
ये वाला पार्ट इस पार्ट के, तो जो बच गया ये वाला पार्ट वो इस पार्ट के बराबर होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट में 10% का वृद्धि कर देंगे तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा। फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट में 10% का वृद्धि कर देंगे तो, यानी अगर भाई फाइनल टच ये अगर ना भी समझ में आएगा तो भी आपको ये काम का चीज हो गया। अगर रेट 10% है, सुनिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज अलग अलग, हर साल का ब्याज, तो इसका मतलब रेट अगर 10% है तो रेट अगर 10% है तो दूसरा साल का ब्याज पहले साल के ब्याज से 10% ज्यादा, तीसरा साल का ब्याज दूसरे साल से 10% ज्यादा, चौथा साल का ब्याज तीसरे साल से 10% ज्यादा। यानी रेट 10% है तो हर साल का ब्याज 10% बढ़ते जाएगा, ब्याज इंटरेस्ट 10% बढ़ते जाएगा। यानी अगर रेट 20% है तो दूसरा साल का ब्याज पहले साल के ब्याज से 20% ज्यादा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट से 20% ज्यादा, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट थर्ड ईयर के इंटरेस्ट से 20% ज्यादा। अगर रेट 30% है, आप इतना वे बता देते हैं कि सब हौच पौच हो जाता है। अगर रेट 30% है तो पहला सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 30% ज्यादा, थर्ड का सेकेंड से 30% ज्यादा। मेरा फाइनल टच यही देना चाह रहे थे हम कि हम इतना काम कुछ भी नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10%, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर से 10%, तो इससे 10, इसका 10% कितना, एक ज्यादा। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट इससे 10% ज्यादा, 12 पॉइंट, दोनों का अंतर 1 पॉइंट बराबर 100। मतलब हम कुल 2 साल का नहीं निकालेंगे, कुल 3 साल का नहीं निकालेंगे, कुल 4 साल का नहीं निकालेंगे, हम हर साल का अलग अलग निकाल लेंगे। फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, सुनिए मेरी बात समझ लीजिए सब लोग। फाइनल टच है, आंसर करने जा रहे हैं। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस बताइए। 3 और 2 ईयर का डिफरेंस नहीं पूछा है, थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस। तो हम क्या किए, हम सीधा देखिए रेट क्या है 10%, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10%, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इससे 10% ज्यादा 11%, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट इससे 10% ज्यादा 1.1 यानी 12.1। इनका डिफरेंस पूछ रहा है तो 1 पॉइंट, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10,000 का 1.1% बराबर 100। हम बोले ना कि तीसरा निकालने का भी जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा वही ना डिफरेंस, ज्यादा या कम डिफरेंस। तो इस ये वाला इससे कितना ज्यादा, तो 10% यानी 1.1 ज्यादा, यानी 1.1% का वैल्यू निकालना। इसको निकाल के घटाएं क्यों, जब घटाना ही अंतर ही निकालना है तो हम तो जान ही रहे हैं कि 1.1 ज्यादा ये, तो वही 1.1 डिफरेंस, 1.1% ज्यादा ये, तो 1.1% डिफरेंस हो गया। क्लियर। अब आप लोगों से हम ये जानना चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया रहता, यही क्वेश्चन में दिया जाता कि रेट 20% है, तो आप लोग बताएं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना, बोलिए। सेकेंड ईयर का बताइए कितना, बोलिए 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 बोलिए, 22 ना, 20, पागल 24% होगा बेवकूफ। यस, हृदय का एकदम बिल्कुल सही है, हृदय सही है 24। जान मार देंगे बेवकूफ पागल सब। अब पूरा प्रैक्टिस भी करवाए हैं, पूरा प्रैक्टिस करवाए हैं कि 20% है तो हर साल 20% बढ़ेगा,
30% है तो हर साल 30% बढ़ेगा, 40% है तो हर साल 40% बढ़ेगा। ऋषभ, बेवकूफ लोग। जो जितना रेट रहेगा हर साल उतना ही ना वृद्धि होगा। तो रेट 20% है, तो रेट अगर 20% है तो फर्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट कितना होगा? 20%। सेकेंड ईयर का तो इससे 20% ज्यादा, तो इसका 10% 2 तो 20% 4, तो सेकेंड ईयर का 24% होगा। थर्ड ईयर की बात करेंगे, 24 दूनी 48, 28.8% होगा। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? तो बलंडर मत करके आइएगा, सब में 10% बढ़ाते चले गए। सब उधर 10% बढ़ाए ना, हाँ 10% बढ़ाते चले गए। मेरा भी सही था, हाँ चला, बहुत तेज हैं। कुछ ज्ञान इधर भी दीजिए हम लोगों को भी। क्या होगा इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन पढ़िए ना। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से 10% ज्यादा है। अगर रेट 10% होगा तो दूसरे साल का ब्याज पहले साल से 10% ज्यादा हो। जितना रेट होगा उतना ही ना ज्यादा होगा। तो यही तो क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल पूछ दिया। सर 2 मिनट दीजिए, वापस रिकॉल करेंगे। कौन सी रिकॉल करिएगा सर? इस तरह बेइज्जती नहीं करें। चल हम बेइज्जती आपका करते ही नहीं है। हम तो किए एंड बट आप देखे ही नहीं, मूड खराब हो गया। मूड भी खराब होता है इन लोगों का। अगर रेट 20% है तो सेकेंड ईयर का ब्याज फर्स्ट ईयर के ब्याज से 20%। अच्छा मजे की बात बताते हैं, मजे की बात बताएं कि अगर रेट 10% है तो फर्स्ट ईयर का ब्याज 10% होगा और सेकेंड ईयर का ब्याज इससे 10% ज्यादा होगा। इसका 10% यानी 11% होगा, होगा ना। थर्ड ईयर का जो ब्याज होगा इस वाले से 10% ज्यादा होगा। बोलिए, तो इसका 10% ज्यादा तो 12.1% होगा ना। तो कभी भी बोलेगा ना किसी भी ईयर का छठे साल का ब्याज पांचवें साल के ब्याज से 10% ज्यादा, छठे साल का ब्याज पांचवें साल के ब्याज से 10% ज्यादा, तो रेट। नौवें साल का इंटरेस्ट आठवें साल के इंटरेस्ट से 20% ज्यादा। लेकिन एक बात बताएं आप लोग, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से 10% ये ज्यादा, इस वैल्यू से 10% ये ज्यादा, तो ये वैल्यू से ये कितना परसेंट ज्यादा? अरे पागल, 21%। सक्सेसिव इंक्रीज नहीं हो रहा, सक्सेसिव हो रहा है। इसमें 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, तो ये 21% बढ़ा। तब तो ये भी बोल सकता है, ऐसे ऐसे मिटा दिए। अब बोल देंगे क्या कि हाँ रुक जाइए ना, एक एक करके बात करते हैं। आप बोलिए। देख लीजिए फिर से समझिए, फर्स्ट ईयर का इससे 10%, इसमें 10% का वृद्धि हुआ तो कितना? 11%। इसमें 10% का फिर वृद्धि हुआ तो कितना? 12 हम पूछे ये वाला इस वाले से कितना परसेंट ज्यादा, ये वाला इस वाले से कितना परसेंट ज्यादा, तो कितना परसेंट ज्यादा होगा? पहले 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, यानी फाइनली 21% बढ़ेगा सक्सेसिव। आपके मन में आ रहा है कि सर ये तो गड़बड़ बात है, 2.1% ज्यादा है। आप नहीं, आप बेवकूफ हैं। 10 से 12.5 बना, यानी बढ़ा कितना? 2 पॉइंट, किसके रेस्पेक्ट में? परसेंट में बदलने के लिए। जान मार देंगे सीधा।
क्लियर? तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसे बोल देता फर्स्ट ईयर और कंजेकेटिव ईयर दे दिया कि इससे इसमें 10% ज्यादा, तो तुरंत बोल देंगे रेट 10%। अगर बोलता क्या थर्ड का सेकेंड से ये ना देता इससे इसको बोल देता कि 10% ज्यादा, थर्ड ईयर का ब्याज सेकेंड ईयर के ब्याज से 10% ज्यादा, तो रेट 10%। लेकिन अगर ऐसे बोल देते कि फर्स्ट ईयर का थर्ड ईयर के ब्याज फर्स्ट ईयर के ब्याज के रेस्पेक्ट में 21% ज्यादा, तब रेट, अभी तो पता है तब ना, क्योंकि 10-10 अभी निकाले थे। अब रुक जाइए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, एकदम रुक जाइए। यानी ये एक बार इंक्रीज हुआ होगा और 2 बार इंक्रीज हुआ होगा, 2 बार इंक्रीज करके 21% इंक्रीज हुआ, 2 बार सक्सेसिव इंक्रीज करके 21% इंक्रीज हुआ। तो हम इसको उल्टा कैसे जाएंगे, 21% इंक्रीज हुआ तो बढ़ के 121%, यानी 2 बार में 121/100 गुना हो गया। 2 बार में, 2 टाइम पीरियड में 121/100 टाइम्स, तो एक बार में रूट लगाएंगे तो 11/10 टाइम्स, बढ़ा 1/10 टाइम्स इंटू 100 कर देंगे तो 10%। बात समझ में आया? तो अभी देखिए, अभी का क्वेश्चन आप गौर करिए, बोला क्या दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 10% ज्यादा है, तो ब्याज का दर क्या है, तो एकदम कंजेकेटिव का बता रहा है रिलेशन, फर्स्ट का सेकेंड से 10% ज्यादा है, तो रेट क्या होगा 10%। लेकिन इसका अगला क्वेश्चन देखिए, बोला तीसरे और चौथे वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में कुल चक्रवृद्धि ब्याज से 21% ज्यादा है, ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। रुकिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है ना, फर्स्ट और सेकेंड का ब्याज। अब बोला ये थर्ड और फोर्थ का ब्याज, बोला ये इससे 21% ज्यादा है, ये इससे, इसका मतलब यहां जो वैल्यू है वो 21% बढ़ने में कितना साल लगा, यहां का जो वैल्यू है उसको 21% बढ़ने में कितना साल लगा, सोच के बताइए। यहां का इस बॉक्स में जो वैल्यू है और इस बॉक्स में वैल्यू है, ये बॉक्स का वैल्यू इस बॉक्स से ज्यादा है, तो ये जो बढ़ा वो कितने साल में बढ़ा, एक ही साल में बढ़ गया। तीसरा साल हुआ होगा, खत्म हुआ होगा, फिर चौथा साल आया होगा, यानी यहां का वैल्यू 2 बार इंक्रीज होके 21% बढ़ा, यहां का वैल्यू 2 बार इंक्रीज होके 21% बढ़ा। तो आप क्या बोल सकते हैं, 21% का इंक्रीज हुआ है 2 साल में, यानी फ्रैक्शनल इन अमाउंट फॉर 2 years 121/100। तो फ्रैक्शनल अमाउंट फॉर 1 year 11/, तो रेट 1/10 इंटू 100 बराबर 10%, रेट 10%। अब इसको बनाना वैसे चाहिए था नहीं, 10-10 का 2 सक्सेसिव 21% होता है तो याद ही होता है, तो 2 बार सक्सेसिव इंक्रीज होके 21% हुआ है, यानी 10-10 का इंक्रीज होगा, तो इसको तो याद ही है। हाँ, डिफिकल्ट डाटा होता तब हम लोग करते ये काम, ठीक है। 2 बार इंक्रीज होके ये आया। अब कैसे डाटा में यूज करना चाहिए, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि रेट होता 12.5%, रेट 12.5% होता, तो 12.5% 1/8 बना 9 गुने 9 यानी 81/64 टाइम्स हुआ, तो बढ़ा कितना, 11 से 4 गया 7, 17% में करेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा, 4 से 25, 4 से 17 × 85 का 5 8, 7 दूनी 34 8,
425/16% बोलेंगे। अगर बोल देता कि तीसरे और चौथे साल का ब्याज पहले और दूसरे साल के ब्याज से 425/16% ज़्यादा है, तब रेट बताइए, तब हम लोग बैक चले जाते तो 12.5% आ जाता। क्लियर है? तो ये अगर इजी 10-10 वाला दिया तो ऐसे ही हमको याद है 21% होता है सक्सेसिव इंक्रीज, 10-10 का 2 इंक्रीज बराबर 21% होता है। कोई कंफ्यूजन? 17/64/100। चल बहुत तेज है, एकदम फटाफट लिख देती है। चलिए, समझ में आया? सुनिएगा फिर से एक बार, लास्ट बार बता दें। ये जो इंक्रीज होता है ना, ये जो इंक्रीज होता है वो जो रिलेशन इंटरेस्ट का होता है वही रिलेशन अमाउंट का होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। हम जो बात समझाने जा रहे हैं वो बात बहुत ध्यान से समझिएगा। जो बात समझाने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा सब लोग। प्रिंसिपल 10,000 है, रेट 10% है, अमाउंट ऑफ 1 ईयर, अमाउंट ऑफ 1 ईयर 10% बढ़ जाएगा 11,000। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना? ये यहां से यहां एक टाइम पीरियड हुआ, एक साल में, ठीक है। फिर 10% बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ 2 ईयर, इसका 10% कितना हो जाएगा? 12,000। इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर कितना? 1100। एक लास्ट स्टेप, अमाउंट ऑफ 3 ईयर, इसका 10% 1200 तो 13,000। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर कितना? 1200। हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये चीज पकड़ लिए तो आपके लिए काम बहुत आसान होगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इसमें से कोई भी दो रिलेशन का वही रेशियो होगा जो यहां के किसी भी दो रिलेशन का रेशियो होगा। दो कंजेकेटिव का रेशियो 3-0 कट गया 10 अनुपात। यहां भी दो कंजेकेटिव का रेशियो 2-0 एक छोड़ के, मतलब पहला और तीसरा, एक छोड़ के पहला और तीसरा का रेशियो 100 अनुपात। कहीं भी चाहे इन दोनों को लीजिए चाहे इन दोनों को लीजिए, रेशियो वही आएगा। ये 00 और 00 कट गया, सॉरी यहां और यहां 100 अनुपात आ रहा है। आप इन दोनों का निकाल के देखिए, 1 0 और 1 0 कट जाएगा। इस किससे कटेगा? 11 से तो 100, 11 का 11, 11 दूनी 22, सेम रेशियो आ रहा है। यानी जो रिलेशन सेकेंड ईयर के ब्याज और 5वें ईयर का ब्याज का होगा, जो ईयर सेकेंड ईयर का ब्याज, ये थर्ड छोड़ दीजिए, फोर्थ छोड़ दीजिए, फिफ्थ का होगा, सेकेंड और 5वां का जो रिलेशन होगा वही 2 साल के अमाउंट और 5 साल के अमाउंट का रिलेशन होगा। बोलिए। तो हम यही कहना चाह रहे थे, हम इतना चीज में बताना यही चाह रहे थे कि आपके मन में होगा कि सर यहां अमाउंट का कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, आप यहां अमाउंट क्यों लिख दिए? सवाल उठना चाहिए था।
कि यहां पर तो अमाउंट का कोई चर्चा नहीं है, यहां तो ब्याज का चर्चा है। ऋषभ समझिएगा, हम बोले यहां तो अमाउंट का कोई चर्चा नहीं है, तो आप यहां अमाउंट क्यों लिख दिए, फ्रैक्शनल अमाउंट कहां से ले आए? तो हम क्या बोले, जो अमाउंट का रिलेशन होता है वही इंटरेस्ट, बोलिए हम बोले क्या, जो अमाउंट का रिलेशन होता है वही, बोला अमाउंट कहीं चर्चा नहीं किया, बोला क्या, प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज से तीसरे और चौथे का 21% ज्यादा है, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ, बोला क्या, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड, और ये इंटरेस्ट ऑफ थर्ड प्लस फोर्थ, बोला ये इससे 10% ज्यादा है, सॉरी 21% ज्यादा है। हम बोले कि भाई ये प्रिंसिपल, ये 2 साल का बाद का अमाउंट, क्योंकि रिलेशन तो वही होता है, नहीं समझे बात को, ये इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा। हम बोले गोली मारिए इंटरेस्ट को, अगर ये प्रिंसिपल है तो ये 2 साल के बाद का अमाउंट है, क्योंकि जो रिलेशन इंटरेस्ट का। अब दिमाग खुला होगा, क्या सिखा दिए, क्या दिखा दिए आपको, जो रिलेशन अमाउंट वाला चलता है वही रिलेशन इंटरेस्ट वाला चलता है। तो क्वेश्चन हमको बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ये 3 साल और 4 साल का ब्याज है, और ये 1 साल और 2 साल का ब्याज है, तो ये 2 साल के बाद ना 21% बढ़ा है। तो हम बोले ये प्रिंसिपल, आइए 2 साल के बाद का, यानी इसका मतलब जो रेट है उस रेट से 2 साल के बाद का अमाउंट प्रिंसिपल से 21% बढ़ जा रहा है। बोलिए, तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर यहां पर प्रिंसिपल है तो अमाउंट ऑफ 2 इयर्स, अमाउंट ऑफ 2 इयर्स, ये अमाउंट ऑफ 2 इयर्स जो होगा वो प्रिंसिपल से 21% ज्यादा होगा। सेम बात, रिलेशन सेम होता है इंटरेस्ट का और अमाउंट का। तब इससे तब तो कंक्लूजन, ये तो हम सिखा चुके हैं कल के ही क्लास में, प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है तो अमाउंट बट्टे प्रिंसिपल करते हैं, यही ना, तो सीधा डायरेक्ट करते, 2 साल का है तो फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ 1 ईयर डायरेक्ट कर देते हैं। तो अमाउंट ये अगर 100 तो ये 121, तो 121 बट्टे 100 का रूट यानी 11/10, 1 साल में 11/10 हुआ, तो रेट कितना, 1/10 इंटू 100 बराबर 10%। समझ में आ गया? बोला किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 5% के दर से 2 वर्ष पश्चात 512.50 है। देखिए टाइम और रेट दे दिया तो परसेंट इंटरेस्ट निकल जाएगा, टाइम और रेट दे दिया तो परसेंट इंटरेस्ट निकल जाएगा, चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो। एसआई में जुट जाता है, सीआई में सक्सेसिव होता है। 5-5 एसआई होता तो 5-5 10%, सीआई है तो 5-5 का 2 सक्सेसिव 10.25%। यानी अगर रेट 5% है, टाइम 2 इयर्स है, तो परसेंट इंटरेस्ट 5-5 का 2 सक्सेसिव 10.25%, यानी ब्याज कितना होगा 10.25। अब ब्याज है क्या 512 पॉइंट, तो हम बोल सकते हैं इतना बराबर 512.5, तो 1% बराबर 512.5, 1% बराबर 50, तो 100% बराबर सर पॉइंट बड़ा लिखिए, दिखाई नहीं देता है। लीजिए लीजिए, इधर भी कर दे क्या, इधर तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। हो गया ना,
बोला यदि ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित होता हो तो 1.5 वर्ष पश्चात 4% की दर से 6,000 रुपये का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। रुक जाइए, रेट है 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी 6 महीने का 3 टाइम पीरियड बने। टाइम है 1.5 साल, टाइम है 18 महीना, 18 मंथ, और प्रिंसिपल दे रहा है 6,000। अमाउंट पूछ रहा है, तो सुनिएगा, आप ये बताइए, जैसे ही बोला कितना समय, 18 महीना, अब ब्याज अर्धवार्षिक होता है तो टाइम पीरियड हम बोले हैं, ब्याज टाइम पीरियड के अनुसार होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 6 महीने का कितना टाइम पीरियड, 6 महीना, तो ये 6,000, 1 साल का 4% तो 6 महीने का 2%, तो 2% 3 बार बढ़ेगा, 2% 2% का वैल्यू 1/, बनेगा गुने 51/50 गुने 51/50 गुने 51/50, आंसर हो जाएगा। अब यहां लगेगा कि सर बहुत भारी है, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते हैं हम तो ये 1 0 2 0 3 0, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। अब देखिए, सुनिए मेरी बात को, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 6 6, रुक जाइए, 6 गुना 8, 6, पहले मेरी बात समझिए ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। 125 से भाग देने का मतलब 8 से गुना करना, तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 6 अगुना 6 8, इकाई का अंक पक्का 8 होगा, किसी में है? अपना दिमाग को लगाते रहना है, ऐसा नहीं कि अच्छा गुना करने लगे 51 गुने 51, फिर 51 और फिर 6। बात समझ में आया? ये सब दिमाग खुला रखना है। हम सोचे कि सीधा 3 0 से 3 0 कट गया, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 6 और नीचे में 125 है, 125 से भाग देने का मतलब होता है 8 से गुना करना, तो 8 से गुना करेंगे तो इकाई का अंक पक्का 8 होगा, किसी में है? एक मात्र में है, मार दीजिए। क्लियर? उसे क्या फर्क पड़ेगा? अभी तो और आसान हो जाए, तब 4 से गुना करें, 5 से कट जाएगा, 4 से गुना कर दें। हाँ मनीष भाई, ठीक है, 60,000। बोला 12,000 रुपये की राशि 3 वर्ष पश्चात 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये तो बड़ा आसान है। 3 वर्ष बाद 10% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो 33.1% ब्याज मिलेगा। सीधा 12,000 का 33.1% परसेंट कट जाएगा, 12 इकाई 12, 12 3 36 1 37, 3900 3972 होगा। प्रिंसिपल दिया है 12,000, टाइम दिया है 3 इयर्स, रेट दिया है 10%, तो परसेंट इंटरेस्ट 10 का 3 सक्सेसिव 33.1%। क्लियर है? बोला 256 रुपए की राशि पर 2 वर्ष पश्चात 50% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन के लिए डायरेक्ट गुना करने में आसानी होता है। मिश्रधन क्या होगा? यदि ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित होगा, यानी 6 महीने का कितना टाइम पीरियड? 4 टाइम पीरियड, 6 महीने का 4 टाइम पीरियड, तो प्रिंसिपल आपका 256 है और टाइम दिया है 2 साल और रेट दिया है 50% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अमाउंट जो होगा 256, 50% 1/2 बढ़ेगा 3/, तो 3/, गलत, अरे पागल सब, 50% 1 साल का ना,
कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 25%, 1/5 गुने 5/5 गुने 5/5 गुने 5/5, 256 से 256 कट गया, 600। कोई कंफ्यूजन? 20,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया गया। पहला साल रेट 10%, अगले साल 20%, अगले साल 25%, हर साल का अलग अलग, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 20,000 रुपया है, 10% 1/10 बनेगा 11/10, फिर 20% 1/5 बनेगा 6/5, 25% 1/4 बनेगा 5/4, 5 चौक 20 दें, 200 से 200 कट जाएगा। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अब सुनिए मेरी बात को। आज अभी पहले ही आपको बताए कि कुछ लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आया है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा अर्थमेटिक को जल्दी ख़त्म कर दीजिए। तो ऐसे तो जल्दी ख़त्म हो नहीं सकता है, क्योंकि 1 घंटा के क्लास में 1.5 घंटा के क्लास में मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा काम करेंगे। आप लोग सब लोग जितने भी लाइव हैं वो लोग सब लोग सुन लीजिए कि सभी आदमी के पास में लाइव होने के लिए रात सुबह कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, कभी भी लाइव हो सकते हैं। तो अभी ऐप पर अभी क्लास हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं और 10 बजे फिर शुरू करेंगे, कि 10 बजे में फिर शुरू करेंगे क्लास। 10 बजे शुरू करेंगे, 10 से लेके 12 बजे तक पढ़ेंगे हम लोग, जितना बजे तक होगा, 12 बजे 1 बजे जब तक मन करेगा शुरू करेंगे। ठीक है? क्या अभी पहले तो बाद का बात बाद में, अभी हम लोग 10 बजे से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जाइए आप लोग खाना पीना खावा के तैयार हो जाइए, 10 बजे रात से हम लोग क्लास शुरू करेंगे। ठीक है? ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं 10 बजे रात में। हाँ, 10 बजे रात से क्लास हम लोग फिर शुरू करते हैं। हाँ, ऐप पर क्लास होगा 10 बजे में। ठीक है? हाँ, ऑफलाइन क्लास भी चल रहा। क्या आप कैसे आइएगा? 10 बजे 1 बजे रात तक यहीं बैठिएगा? आप हॉस्टल में बैठ के पढ़ाई कीजिएगा। हाँ, तो क्या रात में 1 बजे कैसे कौन जाएगा इसको छोड़ने? कल हम ऐप पे बता देंगे, ऐप पे खोल के पढ़िएगा, रात में हम बता देंगे कि क्या करना है। ओके, मिलते हैं कल के क्लास में। बाय बाय।